हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर की जो हमने पहले पढ़ा था। कौन सा? फ्रिक्शन वाला चैप्टर। तो फ्रिक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बताए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था आपको, ठीक है। और आज हम बात करेंगे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना सारा चैप्टर, ठीक है, वन बाय वन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन का ही चैप्टर है और उसका टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम कोई काम करेंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वो कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है, ये हमारा चैप्टर कौन सा? फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है, ठीक है। तो हम निकालेंगे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब हम काम करते हैं तो कैसा हमें इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अलोंग हॉरिजेंटल पाथ में क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है, देखो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैं लिखता हूँ, ये ब्लॉक ए है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का जो मास है और इसका mg हम बोलते हैं, इसका टोटल वेट है। और वेट किसको बैलेंस करता है? वेट बैलेंस करता है रिएक्शन को। किसको बैलेंस करता है? रिएक्शन को करता है, ठीक है। अब देखो हमें इसको कहाँ करवाना है, मूवमेंट कहाँ करवानी है इसकी? यहाँ करवानी है, इस तरफ। तब ये जाके क्या होगा? यहाँ पहुँचेगा। क्या पहुँचेगा? ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें जो फोर्स है, जो फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसको P से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो P से डिनोट करते हैं तो कैसे होगा, देखो। तो यानी कि हमने फोर्स इस तरफ ला रही, क्योंकि हमने बॉक्स कहाँ मूव करना है? इस तरफ मूव करना है। तो इस तरफ जब बॉक्स मूव करेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक s होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट s होगा। और फोर्स हमने कहाँ लगाई? पहले इसको हम यहाँ तक ड्राइंग कर लेते हैं। फोर्स हमने लगाई P। क्या लगाई? P फोर्स लगाई। और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी? ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स मेरी तरफ लगेगी, क्योंकि ये अपोजिट लगती है। अगर हम फोर्स वहाँ लगा रहे तो फ्रिक्शन क्या लगता है? पीछे लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैक साइड, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? बैक साइड लग रहा है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो। तो यानी कि हमारे पास, देखो जो हमारे पास फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू के आर। क्या होता है? म्यू के आर होता है, ठीक है। तो हमें पता है आर किसको बैलेंस कर रहा है? आर बैलेंस कर रहा है mg को। किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो हम आर की जगह में ये लिखेंगे, आर की जगह में लिखेंगे mg। क्या लिखेंगे? mg, ठीक है। तो F इक्वल्स टू म्यू के mg, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी? अब देखो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? जो फोर्स लग रही है किसके इक्वल आ रही है? फ्रिक्शन के इक्वल हो रही है ना। तो हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू F। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गई। ये क्या हो गई? फ्रिक्शन फोर्स हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गई। और ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास है फोर्स जो हमने लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये आ गया। तो हम क्या निकाल, अब देखो इतना आ गया, इतना कंसेप्ट आ गया, तो वर्क डन निकाल सकेंगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन क्या होता है बेटा? तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन से लगाते हैं हम? P वाली फोर्स लगाते हैं। तो हम लिखेंगे P इंटू एस। और देखो P की जगह में क्या रखेंगे हम? P की जगह में हम रखेंगे F। क्या रखेंगे? F। और F कितना था हमारे पास? म्यू के आर। तो पहले मैं लिखता हूँ P की जगह में क्या रखेंगे? F रख देंगे। क्या रखेंगे? F इंटू एस। और F की वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ से डालेंगे, ठीक है। ये है F की वैल्यू, ठीक है, ये वाली डाल देंगे। तो F इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो म्यू के mg। क्या जाएगा? म्यू के mg और ये s। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। क्या आ गया? वर्क डन आ गया। क्या आ गया? वर्क डन आ गया। किसके? हॉरिजेंटल के बात हमने कर दी, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन का क्या, देखो केस देखो, ये किसका है? हॉरिजेंटल का। जब हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन करते हैं। तो W इक्वल्स टू म्यू के mg s हमारे पास इक्वेशन बनती है। और म्यू के हमारे पास क्या है? यानी कि ये मूवमेंट हो रही थी तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू के mg s हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने बात करना है वर्क डन अगेंस्ट द इंक्लाइन प्लेन।
क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन की बात करनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द इंक्लाइन प्लेन करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है आपको टॉपिक। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और इसको देखता हूँ, ठीक है। देखो इसको हमने हॉरिजेंटल की बात हो गई, हॉरिजेंटल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और नाउ उसको हम मिटाएंगे और अब क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन में देखेंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस मुझे बचाना है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड टॉपिक नाउ, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, इंक्लाइन प्लेन। किसकी बात करेंगे, इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंक्लाइन प्लेन। तो देखा होगा आपने, इस तरह स्लैंट होता है, एक एंगल पे होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, इसमें लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये क्या इंक्लाइन प्लेन है, अब हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ इस पेन को ऊपर ले आना है। क्या ले आना है, ऊपर। तो उस समय वर्क डन क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन। क्या बनाऊंगा, इंक्लाइन प्लेन बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, देखो कैसा होगा। तो इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा हमारे पास, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा हमारे पास, देखो ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो यहाँ नहीं कि हम क्या करेंगे, दिस इज हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास mg और ये जाएगा नीचे mg cos थीटा। ये बैलेंस, ये इसके कंपोनेंट लिख दो, ठीक है। और इस तरफ क्या जा रहा है, इस तरफ जो होगा mg sin थीटा, क्या होगा mg sin थीटा, ठीक है। mg sin थीटा इस तरफ होगा और यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, क्या होगा थीटा। और यहाँ पे रिएक्शन होगा, क्या होगा रिएक्शन। रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को। अब हम बॉक्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं ना। तो यानी कि हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे ना फोर्स। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। समझ में आ गया डायग्राम। तो देखो हमारे पास क्या लग रहा है, देखो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, म्यू के आर होता है। क्या होता है, म्यू के आर। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के आर, यानी कि आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू के आर की जगह हम लिखेंगे कितना, mg cos थीटा। क्या लिखेंगे, mg cos थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के आर, और आर किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ना। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे पास क्या है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं। बाकी दो कंपोनेंट क्या आ रहा है, इसके अपोजिट तरफ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, अपोजिट तरफ। देखो तो यानी कि हमारे पास देखो दो कंपोनेंट कहाँ जा रहे हैं, P तो ऊपर जा रहा, बाकी दो कंपोनेंट नीचे आ रहे हैं। तो कौन सा, F mg sin थीटा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो P ऊपर जा रहा और दो कंपोनेंट पीछे की तरफ आ रहे हैं, F और mg sin थीटा पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो देखो F की जो वैल्यू हमने यहाँ कहाँ से निकाली थी, ऊपर। तो F की वैल्यू जो क्या आई थी हमारे पास, F की वैल्यू ये आई थी। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये जाएगा कितना, म्यू के mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ठीक है। इससे हम क्या ले लेंगे, mg कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा कितना, म्यू के cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। अब हमें पता है अब हमें बताइए P क्या थी, फोर्स थी। क्या थी, P जो फोर्स थी, P इज़ अ फोर्स थी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखो कैसे करेंगे, P हमारे पास फोर्स आ गई और हमें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स हमने P को माना हुआ, ठीक है। ये दिस इज अ फोर्स, दिस इज फोर्स, ठीक है, P को। अब P की जगह पे क्या रखना है हमें, देखो P की जगह में हमें रखना है, ये देखो वैल्यू आई थी ना, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो वाली यहाँ पे। तो ये जाएगा कितना, mg म्यू के cos थीटा और sin थीटा, और इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि ब्रैकेट में था। और ये हो गया
एस। देखो पूरा समझ में आ रहा ना, जो पी की वैल्यू थी कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, ये देखो ये वैल्यू पूरी कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो और डॉट एस। तो वर्क डन जब हम क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन में कुछ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि अपवर्ड साइड मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एम जी म्यू के कॉस थीटा डॉट प्लस साइन थीटा और एस। तो ये हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड की बात आ गई। क्या आ रही है, अपवर्ड की बात आ रही है। अब हम बात करेंगे किसकी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो उस समय वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो अब देखें, तो इसको मिटा देते हैं पहले डायग्राम को, ये नोट कर लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूछे जाते इसके क्वेश्चन, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट चलोगे तो न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिजिक्स तो होती है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है पूरी। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, थोड़ा मैं वीडियो चेक करता हूँ अपनी, हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स है समय, किसकी बात कर रही है, डाउनवर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, अब हमारे पास क्या है, ये है, ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, क्या आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, तो ये कि देखो हमारे पास कुछ इसके कंपोनेंट बनाएंगे, जो आर होता है किसको बैलेंस करता है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, और वाला जो कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास डाउन कर रहा मूव, तो यहाँ पे वर्क डन तो यहाँ होगा ना पी, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वो होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फिर से म्यू के आर, और म्यू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, एम जी कॉस थीटा को ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो कंपोनेंट इस तरफ है, पी और एम जी साइन थीटा इस तरफ है, और दूसरा कंपोनेंट एफ को, तो यानी कि दो कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहे हैं, एफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो एम जी साइन थीटा प्लस पी इक्वल्स टू एफ, तो इससे पी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, पी, यानी कि पी के हमारे पास, पी इज़ अ फोर्स, पी इज़ अ फोर्स है, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, एफ और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, एफ, ठीक है, माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा ये आ गया। अब देखो क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या आई थी इसमें, तो एफ की वैल्यू ये आई थी, तो उसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को हमने इसमें पहले की तरह एम जी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, क्या आ गई, फोर्स, क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो ये फोर्स आ गया हमारे पास, तो फोर्स आ गई तो वर्क डन तो निकल जाएगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू पी इंटू एस। ठीक है, जैसे डब्लू, तो पी हमारे पास कितना आ गया, पी हमारे पास आ गया एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ में क्या है हमारे पास, एस है। क्या है, एस है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वर्क डन अगेंस्ट इंक्लाइन प्लेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ डाउनवर्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है, और कभी कभी एमसीक्यूज में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं आपका जो फ्रिक्शन चैप्टर है उसकी जो प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ पूरी, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। ठीक है, और थैंक यू। इसके बाद हॉट टॉपिक भी आते रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।